जीवित रहने और विकास विज्ञान एक चमत्कार है। चमत्कारी बच्चे मनाते हैं अस्पताल में जन्मदिन। बीकानेर बज्जू तहसील के सोमराज गोदारा बिश्नोई के बच्चों की कहानी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो विज्ञान और डॉक्टर को चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। अपने बच्चों का अस्पताल में मानते हैं जन्मदिन। बच्चे सुंदर, सुशील, स्वस्थ हैं और कक्षा 7 के छात्र हैं। राम और लक्ष्मण दो जुड़वा लड़के जो 14 अप्रैल 2012 को समय से पहले जन्मे थे, जिनका वजन क्रमशः 800 ग्राम और 600 ग्राम था, ने डॉक्टर श्याम अग्रवाल अस्पताल बीकानेर में अपना जन्मदिन मनाया। डॉक्टर श्याम अग्रवाल मुख्य बाल रोग विशेषज्ञ के अनुसार इन 30 सप्ताह के समय से पहले जन्मे बच्चों को 29 दिनों के लिए एनआईसीयू में भर्ती कराया गया था। जीवन रक्षक उपचार जुड़वा बच्चों को समय से पहले जन्म की चुनौतियों को पार करने के लिए सर्फेक्टेंट प्रशासन, सीपीएपी और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ साथ प्रबंधन प्राप्त हुआ। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उपचार के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दी और अपना जन्मदिन मनाने में सक्षम थे। चिकित्सा देखभाल का प्रमाण राम और लक्ष्मण की कहानी डॉक्टर श्याम अग्रवाल और उनकी टीम द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल का प्रमाण है। उनकी जीवित रहने और विकास एक चमत्कार है और उनका जन्मदिन समारोह उनके परिवार और चिकित्सा टीम के लिए एक आनंददायक अवसर है। एक उज्जवल भविष्य आगे। जैसे ही राम और लक्ष्मण बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं, उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। उचित चिकित्सा देखभाल और ध्यान के साथ सबसे छोटे और सबसे कमजोर बच्चे भी विपरीत परिस्थितियों को पार कर सकते हैं और स्वस्थ, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये इन बच्चों का जन्मदिन हॉस्पिटल में मनाने का क्या कारण रहा है और ये दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं, थोड़ा इसका विस्तार से हमें बताइए। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा, इनको बधाई देना चाहूंगा कि आज इनका 13th बर्थडे है। 14 अप्रैल 2012 में ये एक प्राइवेट नर्सिंग होम में पैदा हुए थे। प्री मेच्योर बच्चे थे। राम और लक्ष्मण का नाम है और एक बच्चा 600 ग्राम का था, एक 800 ग्राम का था। उस टाइम ये हमारे अस्पताल के नर्सरी के लंबे समय तक रहने वाले बच्चे थे, जिन्होंने करीब 16 से 18 दिन यहाँ पर अपनी नर्सरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई इनको। और सबसे बड़ी बात रही कि मिनिमल हैंडलिंग के साथ में आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई है एनआईसीयू में। एनआईसीयू की उन टेक्नोलॉजी को दरकिनार करते हुए बहुत मिनिमम ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ में और एक नेचुरल केयर, डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर इनको दी गई हमारे पास। और आज इसी के परिणाम स्वरूप आज ये बच्चे 13 साल के हो गए। और आज इनका बर्थडे मनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि जनमानस में सभी को ये बताना है कि प्रीमेच्योर बच्चे पूर्णतया ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने की है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्लास में पढ़ रहे हैं, वजन इनका ठीक है, तो इन्होंने सारा कैचअप ग्रोथ कर लिया। और क्योंकि बहुत नैसर्गिक तरीके से नर्सरी में भी इनको बहुत नैसर्गिक तरीके से हमारी टीम ने रखा। बहुत ज्यादा कोई वेंटिलेटर या सीपैप मशीन की बहुत मिनिमल मात्रा में जरूरत पड़ी। जीवन रक्षक प्रणाली में इनको रखा गया, लेकिन बिल्कुल मिनिमम सपोर्ट को इनको जरूरत पड़ी और बिल्कुल नैसर्गिक माहौल में रखा गया। और इनके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में हमारे को बच्चे सौंप दिए, हमारी टीम को बच्चे सौंप दिए कि डॉक्टर साहब आप जानो, आपका काम जाने, आप इनको ठीक करो। तो ठीक करने वाला तो वैसे तो ईश्वर होता है, लेकिन सभी अभिभावकों को ये बताना चाहूंगा कि प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं तो हमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उनको एक अच्छी नर्सरी में ले जाकर के डॉक्टर के सहयोग में रखें और डॉक्टर के रेख देख में रखें, किसी तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़े। और मेरा यही कहना है कि प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जैसे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं 2-3 महीने कितने इनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो ये सारी भ्रांतियां ही है कि कुछ बच्चे बिल्कुल नैसर्गिक माहौल में भी, कम ऑक्सीजन सपोर्ट में भी अच्छी तरह से जीवन यापन करने वाले बड़े बच्चे बन सकते हैं, बड़े नागरिक बन सकते हैं। तो मैं दोबारा से इनके पेरेंट्स जो बच्चों के हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कई बार बच्चों को छोड़ के भी, नर्सरी में छोड़ के भी अपने काम में लगे रहे और बिल्कुल इन्होंने भी अच्छा ध्यान दिया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो आज यह रूप है कि आज ये 13 साल के हो गए और 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और पूर्णतया इनका दिमाग, शरीर पूर्णतया विकसित है
और 13 साल के जैसे लग रहे हैं। तो मैं दोबारा इनके परिवार को साधुवाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ। इन्होंने और हमने दोनों ने ये इच्छा करी थी, ये काफी बार फॉलो अप में दिखाने आते हैं बच्चों को, तो हमने ये कहा था कि अब की बार इन बच्चों का हम यहाँ पर बीकानेर में हमारे अस्पताल में जन्मदिन मनाएंगे। तो ये मौका इनके पेरेंट्स ने हमें दिया, क्योंकि बच्चों से यहाँ पर इतनी गर्मी में चला के आए हैं, तो मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और क्योंकि ये सेवा का कार्य है, साथ में हॉस्पिटल है, सेवा का कार्य है और बहुत मिनिमल कॉस्ट में इनका इलाज हुआ। तो मैं चाहूंगा कि इनके पिताजी एक बार बताएं कि ये हमारे बारे में, अस्पताल के बारे में और इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम सोमराज है। सोमराज जी, आप यहाँ श्याम अग्रवाल में डॉक्टर साहब के सानिध्य में इलाज चल रहा है इनका, इनके थोड़े बारे में बताइए। आपका भाई कैसा है और कब तक इलाज चला, कैसे हमको चल रहा तो है? किसी ने बताया था कि श्याम अग्रवाल हॉस्पिटल जाओ आप अच्छी हॉस्पिटल है। तो हम यहाँ आ गए लेके और यहाँ भर्ती करवा दिया। अब ये कितने साल के हो गए? अभी ये हो गए 13 साल के। 13 साल। उस समय लाए तब क्या स्थिति थी, क्या था? उस टाइम तो एक 400 ग्राम का था और एक 600 ग्राम का था। अच्छा, ये जुड़वा थे? जुड़वा थे। अच्छा, और अब एकदम स्वस्थ अभी है? तो एकदम मस्त। और ये कितने में पढ़ रहे हैं अभी? 7वीं में। एक 7वीं में। हाँ। और लगातार स्कूल जा रहे हैं, किसी हाँ। प्रकार की कोई नहीं, परेशानी? अभी कोई परेशानी अच्छा, डॉक्टर साहब से आपके कोई झंझनाहट या नहीं, कोई कोई परेशानी? झंझनाहट नहीं है। ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं। मतलब डॉक्टर की सेवा से आप डॉक्टर पूरी साहब तरह फुल संतुष्ट? सपोर्ट था। जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपका नाम बताया आपने? सोमराज। सोमराज, ठीक है। बच्चों की माता जी है, जो भी कुछ बताना चाह रही हैं, तो बताइए माताराम, क्या आप बताना चाहेंगे? देखो, ये हॉस्पिटल में जब बच्चे आए नहीं तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था अभी बच्चा है कि ये क्या है। मतलब छोटा छोटा एकदम। देखभाल अच्छे से हुई, डॉक्टर बहुत अच्छा मिला और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी मिली आपसे मेरे को। आपको किसी को बताया था कि भाई ये श्याम अग्रवाल हॉस्पिटल है? हाँ, हमारे यानी गांव से 150 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कोई भी इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं। जी, धन्यवाद।